आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। बड़ी खबर आ रही है कि वक्फ बोर्ड की खिलाफत करेंगे नीतीश, नायडू और जयंत। ओबीसी ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें बीजेपी की बड़ी टेंशन हो सकती है। भंडारी बोले कि कांग्रेस की बी टीम है, यानी ओवैसी को भंडारी ने कांग्रेस की बी टीम करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ कानून के संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें जमीयतुल उलमाए हिंद और जमाते इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठन भी शामिल हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी पहुंचे थे, जहां ओवैसी ने एक नया पासा फेंका है। वहीं एक रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा, यानी कि मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक हस्तक्षेप बता रहे हैं। तो वहीं ओवैसी ने इसे लेकर एक नई चाल चल दी है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए के बड़े जो घटक दलों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और लोक दल चाहेंगे तो वक्फ संशोधन विधेयक पास नहीं होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल पर इन सभी का रुख क्या होता है। राजनीतिक चर्चाओं में कुछ लोगों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सही जगह पर निशाना लगाया है। नायडू, नीतीश और जयंत हो सकता है इस बिल की खिलाफत कर दें, क्योंकि इससे पहले भी जब यूपी में नेम प्लेट विवाद हुआ था तो लोक दल और नीतीश की पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था। इस विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि 1995 का कानून अपने आप में संपूर्ण था। अगर इसमें कोई खामियां थी तो केंद्र सरकार को इसे बदलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से बदल दिया। वे इसे पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बना चुके हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आए सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारे समुदाय ने देश के लिए कुर्बानी दी है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एकता का प्रतीक है, लेकिन अब हमारी संस्कृति, पहचान पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया जा रहा है, जो कि इसी सोच का एक हिस्सा है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार को हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लोग अपने मुद्दे खुद सुलझा लेंगे, किसी को दखल देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसी बीच में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इस प्रदर्शन में यह साफ हो गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस की बी टीम है। यानी प्रदीप भंडारी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साबित कर दिया कि वे कांग्रेस की बी टीम के हिसाब से काम कर रही है, और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए यह खतरा हो सकते हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि संशोधन अधिनियम किसानों, गरीबों, मुसलमानों और दलितों के अधिकार और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को लागू करने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि सड़क पर विरोध प्रदर्शन असंवैधानिक है और कानून किसी भी असंवैधानिक कृत्य से कानूनी रूप से निपटना अच्छी तरह जानता है। फिलहाल एक बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखते हैं कि अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आने वाली है।